आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक नई फैकल्टी आई है दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस डेली करेंगे। आप उनको ज़रूर प्यार दें। आज हम बात करेंगे गीता की, और कल बैक टू बैक लेक्चर्स लूंगा मैं, आज भी और कल भी। तो अब लेक्चर्स ऐसे ही आएंगे भागवत गीता पे। भागवत गीता काफ़ी बड़ी है, समझाने में टाइम लगेगा। तो ज्ञान और विजडम, देखो हम बात करने वाले हैं मोक्ष की, पॉजिटिव कर्म की। तो हम 5 मार्ग की बात करेंगे, 4 मार्ग इनफैक्ट। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्ञान मार्ग की। कितना जरूरी है ज्ञान आपके लिए। मोक्ष की प्राप्ति आप ज्ञान से भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी प्राप्ति करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मैं हिमाचल ट्रैवल करने वाला हूं दोस्तों, फिर बनारस जाऊंगा। हिमाचल में मार्च लास्ट में ट्रैवल करूंगा, धर्मशाला जाना है मुझे, एंड देन आई विल गो टू दैट बनारस। ठीक है, आपको बता दूं कि मेरे पिताजी बनारस से ही हैं, तो मेरा जो ददिहाल है वो बनारस का है, तो वहां मुझे जाना है। और फिर मैं पंजाब आऊंगा अप्रैल। तो अपडेट्स यहाँ पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मुझे पता है पीपीटी 2 कौड़ी की होती है। सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज है जो है, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता दोस्तों कि मैं प्रॉपर पीपीटी बना सकूं। इसीलिए मैं जो नॉलेज है वो आपको श्रुति के माध्यम से देता हूं कि आप सुन लो बस। और वैसे तो मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको याद रहे। क्या बात है, अपनी तारीफ। तो ज्ञान और विजडम की बात करें तो आप समझो कि ये इतना जरूरी क्यों है। इस दुनिया में सिर्फ कर्म है, ध्यान देना। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज वेरी बैड, जिसको कहते हैं अविद्या। विद्या क्या है? विजडम। अविद्या क्या है? नॉन विजडम, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। अविद्या से डिजायर या फिर अटैचमेंट होगा ह्यूमन लेवल पे। अगर आप इग्नोर है, इग्नोरेंस है आप में, आपके अंदर, आप ज्यादा अवेयर नहीं है, तो फिर आपको डिजायर होगी। ज्यादातर उल्टी सीधी बातें वही लोग करते हैं जो थोड़े से इग्नोरेंट है। अटैचमेंट, जिसको काम बोलते हैं, उसी काम से कर्म जनरेट होगा। यानी कि जो डिजायर का रूट कॉज है वो है अविद्या। इग्नोरेंस की वजह से, इग्नोरेंस इज द नेचर ऑफ थिंग्स। अविद्या के कारण आपको कुछ नहीं पता रहता, उसके कारण आप के अंदर अटैचमेंट, डिजायर आएगी। और डिजायर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर है। आप समझिए, मुझे यह काम करना है, मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए, उसकी वजह से आप कुछ भी कर जाएंगे। एक डिजायर से 100 डिजायर्स निकलती है। ये एक पेड़ की तरह है, एक ऐसा विषैला पेड़ है जो जैसे जैसे बढ़ेगा वो विष ही फैलाएगा। अब देखिए, विषैला से मेरा आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, पॉजिटिव सेंस में आप विशाला कैसे ले। विशाला मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका जो काम है, जो कर्म है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जैसे पैसे कमाने में कई बार इंसान अंधा हो जाता है, और वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिसकी वजह से उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा जिसकी वजह से वो समाज को क्षति पहुंचाता है, दूसरों को कुचल के वो आगे बढ़ता है, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं। और इच्छाओं का जन्म होता है। आपको क्या लगता है, एक बार आप यूपीएससी निकाल लोगे, एक बार आप बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब लग जाएगी, तो क्या आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा? यूपीएससी निकालोगे फिर बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो सेक्रेटरी पोस्ट चाहिए, अब उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे तलवे भी चाटने पड़े, तलवे भी चाटेंगे, जो कि आपके सोल को बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप करोगे। यह है अविद्या। और इसी अविद्या से, तो इसीलिए बेटा इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। We cannot cure desire by fresh desires, cannot cure action by more action। समझे कि नहीं? हम डिजायर को डिजायर से क्योर ही नहीं कर सकते, एक्शंस को एक्शन से क्योर नहीं कर सकते। एक कर्म जनरेट होगा, अच्छा कर्म तो वेल एंड गुड है, लेकिन ज्यादातर लोग नेगेटिव इसीलिए ना, द वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि वो हद से ज्यादा डिजायरेबल है। हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, एक्चुअली ही इज नॉट सेटिस्फाइड। प्रॉब्लम ये है सबकी। तो आप समझो कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्या डिजायर्स है, गुड डिजायर्स है, बैड डिजायर्स है। सवाल है बॉन्डेज का। अच्छी इच्छाएं भी होंगी तो वो भी एक तरीके की डिजायर्स है। अब आप बोलेंगे कि सर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्या बात कर रहे हो सर जी, क्या कह रही है गीता? क्या इच्छा रखना बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं। इच्छा बिल्कुल रखो,
110% रखो, बस उससे न्यूट्रल कर्म जनरेट हो, अच्छा कर्म जनरेट हो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहां पे ये बोला जाता है कि यहां पे जो प्रॉब्लम यही होती है ना कि इच्छाएं, अब अगर आपको इच्छाओं को हटाना है तो आप इग्नोरेंस को हटाओ। और इग्नोरेंस को कैसे हटाओगे? विद्या से। विजडम इंटेलेक्चुअल या करेक्ट बिलीफ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, यह भी एक बड़ी बात है, ठीक है। इग्नोरेंस इंटेलेक्चुअल एरर नहीं है। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बट उसके बावजूद आप देखिए कितने गलत काम। मी टू मूवमेंट देखो ना, सब इंटेलेक्चुअल्स थे। ये जितने बड़े घपले होते हैं ना, सब वही लोग करते जो पढ़े लिखे। सही विद्या, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। देखिए स्पिरिचुअल और साइंटिफिक ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक ये थोड़ा ये फर्क है। जो साइंस नहीं समझा सकती वो आपको स्पिरिचुअल स्पिरिट समझा देगी। जो जिस सवालों के जवाब साइंस के पास नहीं है वो हमारे अंदर है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिजायर की जो फायर है उसको सप्रेस करना पड़ता है सही ज्ञान के लिए। यूपीएससी में नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? हटाओ यूपीएससी। यूपीएससी बिल्कुल करो, अपना 100% लगा दो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप ज्ञान के लिए पढ़ो, सही ज्ञान के लिए पढ़ो, किसी इच्छा के लिए नहीं। जब आप ज्ञान के लिए पढ़ोगे तब आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। आपको भरोसा होगा, कोई इंटेलेक्चुअल डाउट्स रहेंगे ही नहीं, और आपकी बुद्धि जो है ट्रेन हो जाएगी, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से विजडम एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। जैसे ही रुकावटें खत्म होती है आपको रियलाइज होता है कि आप कितने बड़े हैं, और वो ज्ञान से ही आता है, अविद्या से नहीं आता है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से हमेशा विजडम प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं विजडम एक्वायर कर लूंगा, ये होता है, विजडम एक्वायर ही की जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक्वायर आप ये मत समझिए कि मैं बाहर से खरीदूंगा, मैंने ये टीचर रख लिए, वो टीचर रख लिए, आप 50 टीचर्स रख लो, लेकिन अगर आपकी प्रकृति खराब है तो आप खराब ही रहोगे, अगर आप समझने ही नहीं चाहते हो। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो हिंसा को जस्टिफाई करेंगे और वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो वो अविद्या है। तो इसीलिए कहते हैं विजडम रिवील होती है, वो आप अंदर ही है आपके, और आपके अंदर से निकल के आएगी। हां, ज्ञान पढ़ाई जो है वो आपको हेल्प करती है। ज्ञान को पाने का एक और तरीका है साइलेंस, शांत मन, अपने ईगो को खत्म करना। ये उजाला पैदा करता है। जब आप शांत होते हो तब उजाला आता है। ये आपके शैतानी इच्छाओं को दबा देता है, समझ रहे हो। ज्ञान और अज्ञान आप समझो, ये लाइट और डार्कनेस है। ज्ञान लाइट है, अज्ञान डार्कनेस है। तो जब ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है वो घटेगा, शैतान है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपकी लिबरेटेड सोल, आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो लिबरेट हो जाएगी, और उसके बाद आप पूरी दुनिया को ओवरकम कर लोगे, जैसे स्वामी विवेकानंद वो इतिहास बना देते हैं। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम परफेक्शन के गोल को अचीव कर सकते हैं 3 डिफरेंट तरीके से। कैसे? एक तो रियलिटी जो ज्ञान है, एक है लव या एडोरेशन भक्ति, और दूसरा है कर्म। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे मार्ग हैं, हमारे वेज हैं। एक तो ज्ञान से जो अभी मैंने आपको बताया, और एक कर्म से, और एक भक्ति से, ठीक है। आपको पता ही है कि इंसान डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होते। मतलब तीनों में ये क्वालिटीज नहीं प्रेजेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, लव और एक्शन। ये तीनों ही सत चित आनंद, सत नॉलेज, चित लव, आनंद कर्म, एक्शन, ठीक है। आनंद रियलिटी एंड ट्रुथ, मतलब सत चित आनंद, ठीक है। या मैंने शायद कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि ये 3 जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सत मतलब रियलिटी, चित मतलब ट्रुथ, आनंद मतलब ब्लिस। वही मतलब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म, ये तीनों एक हो जाते हैं। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीनों एक हो जाएंगे, सारा अंधेरा दूर हो जाता है, ठीक है। और आप उस परम ब्रह्म से, उस सुप्रीम से मिल जाते हो। तो ज्ञान एक इंटेलेक्चुअल पाथवे भी है। हालांकि मैंने अभी बताया कि एक चीज से कंफ्यूज मत करना, ज्ञान इंटेलेक्चुअल पाथवे अलग है, हालांकि वो भी
देखो, सबसे पहले ज्ञान के लिए आपको करना क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा, सही पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक ऐसे गुरु के पास जाओगे, अब आप आतंकवादी के पास जाओगे और उसको बोलोगे मुझे ज्ञान दे दो, तो क्या ज्ञान देगा? वो तो हिंसा का ज्ञान देगा। तभी यहां पे आपको डिफरेंस समझना है। ज्ञान मतलब होता है सही ज्ञान, इंटेलेक्चुअल ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इंटेलेक्चुअल होंगे, आपको साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। लेकिन ये साइंटिफिक नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज से अलग है। बहुत लोगों को यह लगता है कि इंटेलेक्चुअल पाथ सबसे बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। इंटेलेक्चुअल पाथ बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। विजडम जो है वो डिफरेंट है साइंटिफिक नॉलेज से, हालांकि उससे अलग नहीं है। मैंने बताया ना कि ज्ञान के लिए आप पढ़ोगे, और जब आप पढ़ोगे तब आप इंटेलेक्चुअल बनोगे, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आप में डेवलप होगा। तो यही साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको हायर विजडम के लिए प्रिपेयर करती है। आप समझ रहे हो? पार्शियल ट्रुथ है साइंस, एक पार्शियल ट्रुथ है। साइंस बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन स्पिरिट सारा ट्रुथ है, होल ट्रुथ है। स्पिरिचुअल नॉलेज में आपको सब चीजों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का यूनिवर्स एक कॉपी है बाहर के यूनिवर्स की। जो बाहर यूनिवर्स है ना, वही यूनिवर्स आपके अंदर है। तो जब आप अपने ही आपको समझ लोगे, अपने अंदर के यूनिवर्स को समझ लोगे, तो अपने आप इस सारे यूनिवर्स को समझ जाओगे। और जब आप समझ गए, फटाक से आप सब, यू विल बी अ सुपर हीरो। ठीक है? जिस तरीके से अर्जुन कुछ नहीं देख पा रहे थे और उनको डिवाइन साइट दिखानी पड़ी भगवान कृष्ण को, तब उनको दिखाई दिया कि दुनिया है क्या। अब अगर आपको ज्ञान जो है वो पावर के लिए चाहिए, फेम के लिए चाहिए, तो वो बहुत दूर आपको नहीं ले जाएगी, इतना ध्यान दीजिएगा। पावर और जो फेम है कोई मोटिव है, क्योंकि ये इच्छा है, क्योंकि वो भी इच्छा। अब इच्छा होगी तो आप बॉन्डेज हो, आप एक तरीके से गुलाम हो, है ना। जो सांख्य फिलॉसफी है वो डुअलिज्म मतलब पुरुष और प्रकृति में इलैबोरेट करती है, ठीक है, लेकिन गीता दोनों को ही सबऑर्डिनेट बता देती है। सांख्य फिलॉसफी बोलती है प्रकृति अलग है, प्रकृति मतलब मैटर, जिसमें आप अभी बंधे हुए हो, मतलब आप खुद नहीं हो, नॉट सेल्फ। पुरुष मतलब सेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों अलग है, लेकिन गीता बोलते दोनों ही एक हैं। और भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से आपका उस सुप्रीम में मिलन हो जाएगा। तो मैन इज नॉट सेल्फ बट पोजेस सेल्फ एंड कैन बिकम सेल्फ। क्या बात है! मैन सेल्फ नहीं है, जो उसको होना है वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो है, उसके अंदर वो है और वो हो भी सकता है। अब क्या वो हो सकता है? मतलब एक तरीके से कि इंसान जो है उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान प्रॉपर उसका नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान खोजने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। लेकिन उस ज्ञान को जब उसने खोज लिया तो वो सुपर हीरो हो जाएगा। सुपर हीरो का मतलब यही है कि उसको सब कुछ पता चल जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कोई मर रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, कोविड-19 आया है, उसको पता है कि सच्चाई है क्या। तो जितनी भी मेंटल और मटेरियल फेनोमेना है, दे आर एक्चुअली द आउटकम ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रकृति। मेंटल और मटेरियल फेनोमेना, ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये आपको चीजें दिखाती रहती हैं। 3 गुण होते हैं, पता है ना? कौन कौन से? मैटर के रेफरेंस में सबसे पहले तो लाइटनेस यानी कि ब्राइटेस्ट गुण, सत्व, जिसको बोलते हैं सत्व गुण, जो ब्राइट होता है, लाइट एकदम उजाला कर देगा। फिर होता है मूवमेंट, जिसको रजस कहते हैं, और हेवीनेस, तमस, ठीक है। तो आप समझिए कि जब अपने आप को आप रियलाइज कर लेंगे तो आप इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जो भी शैतानी, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो इन तीनों गुणों की ही वजह से होती है, ठीक है। अगर आप में तमस गुण बहुत ज्यादा है, जो गुण आप में ज्यादा है, वही आपकी प्रकृति हो जाएगी। अब जैसे यहां पे बहुत लोग इमोशनल होते हैं। अब देखिए एक और चीज है, यहां पे यह भी बताया जाता है कि इन गुणों को सप्रेस करने के लिए, अपने आप को असली ज्ञान को पाने के लिए बेस्ट है ध्यान, योग, मेडिटेशन। पतंजलि ने बोला था कि योगा इज द सप्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। योग करो, ध्यान योग करो, तो आपकी माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सप्रेस हो जाएंगी। क्योंकि इंसान एक कुछ ही पार्ट जो उसके अंदर उसको पहचानता है, 1% खाली पहचानेगा, बाकी सब एक तरीके से उसके लिए अनजान है। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, हद से ज्यादा वो इमोशनल है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देगा। जैसे हम अपनी जवानी में बहुत इमोशनल होते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो बाद में जब हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं, हमको बड़ा रिग्रेट होता है। गुस्से में हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम उल्टी सीधे बकवास करने लगते हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे उतने ज्यादा पागल होते जाएंगे हम। यही आपको नहीं करना है। अगर आप सच्चे ज्ञानी होंगे, आपको ज्ञान होगा,
तो आप तुरंत अपने माइंड को एकदम रोक के वापस ले आओगे। ठीक है, हम तुरंत ऑफ ट्रैक जाएंगे, फिर ऑन ट्रैक आ जाएंगे। यह आता है सेल्फ अवेयरनेस से। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे आती है? ज्ञान से। ठीक है, सही ज्ञान से। जैसे अर्जुन को आई। हमारी कॉन्शियसनेस जब हमारी बॉडी के साथ यूनाइट हो जाती है तो कमाल हो जाता है। वो आउटवर्ड जाती है, वो बाहर जाती है। और जब आप इंटीग्रेट हो जाते हो तब आप समझिए कि एक प्योरिटी, अगर आपके इंटेंशन प्योर है, आप इंटीग्रेट हो, तो आप इनर साइलेंस जो है, इनवर्ड साइलेंस, आप अंदर से शांत रहते हो। तब आपकी जो आत्मा है उस इटर्नल फॉर्म से कांटेक्ट करना शुरू करती है। कंडीशन है बेटा कि अगर आपको भगवान देखना है तो आपको अंदर से शांत होना पड़ेगा। अपने एकदम माइंड कुछ भी हो रहा, कितनी भी प्रॉब्लम्स है, एकदम शांत, और वही शांति आपको ऊपर उस भगवान से मिलाएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ बेकार है। तभी तो तुम्हारी लाइफ बेकार है क्योंकि तुम ये चीजें नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुम समझ लोगे कि अच्छा है मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 आंख है, मैं देख तो सकता हूं, उस दिन तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। और जब सेटिस्फाइड हो गए, इनर साइलेंस आ गया, एकदम मन की शांति, अपने आप भगवान मिलेंगे। कहते हैं ना, पूजा का मकसद ही यही है। मूर्ति पूजन का मकसद क्या है? सिर्फ यही है। अगर आप पूजा कर रहे हो, आपके मन की शांति, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत पूजा करती है, हद से ज्यादा, उसके बावजूद वो शांत नहीं रहती। और वो मुझसे पूछते मैं इतनी पूजा करती हूँ, प्रॉब्लम क्या? उनका प्रॉब्लम यही है क्योंकि पूजा का मकसद ही है शांत रहना। और जब तक शांत नहीं रहोगे तब तक कैसे ग्रो करोगे? समझे? तो ये चीज है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल हम योग शास्त्र की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।